मैं 2 बार कप्तान साहब के सामने ही पेश हो गया, कप्तान साहब ने जांच के लिए आदेश लिखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब के सामने ही एक बार पेश हो लिया, उन्होंने प्राथमिक जांच के लिए लिखा, कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ साहब के सामने पेश हुआ, सीओ साहब ने भी कोई अब तक मेरी कोई मदद नहीं हुई है। सब जगह मैंने पत्र रजिस्ट्री भी दी, कोई मदद नहीं हो। और आए दिन हमें धमकियां मिल रही है कि हम तुम्हें बताते हैं, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारे लड़के को, तुमको सबको मार देंगे हम। तो मतलब एक पुलिस के दरोगा अपनी पुत्र वधू और उसके सगे संबंधियों से प्रताड़ित हैं, और इसके साथ ही अपनी पुलिस से भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं ऐसा ही मुन्ना लाल, इस समय पुलिस लाइन मथुरा में तैनात हूँ जी, और मकान नंबर 65 खानापुर कैटमेंट सिटी मथुरा में निवास करता हूँ जी। और ऐसा ही सब क्या कुछ ऐसा है आपके साथ जिसकी वजह से आज आप हमारे साथ हैं? हाँ सब परेशानी है। लगभग 29 अप्रैल 2015 में मेरे बेटे की शादी की थी। अवागढ़ के पास से सीमा नाम है, पुत्र वधू का नाम सीमा, डॉक्टर ऑफ वीरपाल सिंह, निवासी बाबरपुर खुर्द, थाना सकरौली, जिला एटा के साथ संपन्न हुई थी। शादी के 2-3 माह बाद से ही लड़की परेशान करने लगी, घर में झगड़ा फसाद, मारपीट करना, उधमबाजी करना। उनके परिवार को फोन कर देना तो वो आ जाते थे। जब आते थे तो 4-5 औरतों को साथ में लेकर के, 3-4 आदमियों को लेकर के साथ में आते थे। गणेशरा पुलिस कॉलोनी में सरकारी आवास में रह रहे, 3 बार घटना वहां पर ही घटी हमारे साथ में। हमने कुछ नहीं कहा, हमने परिवार को बनाने के लिए अपने प्रकार सोचते रहे। वो दंगा फसाद करते रहे, मारपीट भी करते रहे हम लोगों के साथ में, हमने कुछ नहीं कहा। हमने फिर भी हमने पुत्र वधू के, चलो आज नहीं कल समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3-4 साल बाद हमारे साले के लड़के की शादी थी आगरा में, वहां पर हम गए तो उसका लगन का टीका लगन का प्रोग्राम हो रहा था, तो वहां पर भी ये लोग पहुंच गए। वहां पर इन्होंने इतना दंगा फसाद किया, झगड़ा किया कि हम परिवार वालों ने दावत नहीं खाई और हम लोग चले गए बिना खाए हुए। उसके बाद आज से 3 साल पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। बेटा था 24-25 साल का करीब बेटा था, M.Com सेकेंड ईयर CJP की कोचिंग कर रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई, किडनी खराब हो गई, किडनी कार्ड बस कैसे भी, मैं नहीं कहूँगा इन्होंने कैसे भी, किडनी का अचानक 15 दिन किडनी खराब हो गई, काफी इलाज भी कराया। 1 साल बाद मेरा बेटा खत्म हो गया। 2 लड़कियां थी, मैंने सोचता था शायद इनकी वजह से कलेश हो रही हो, मैंने इनकी भी जल्दी कैसे भी कर उल्टी सीधी इनकी भी शादी कर दी। मैंने कि ये खुश रहे, परंतु ये लोग नहीं माने। आज दिन जो है इन्होंने जो है आगरा जाकर के उद्यम किया। उसके बाद हमारा मकान था, 3 साल पहले पुत्र वधू प्रेग्नेंट थी, बच्ची थी, तब ये आए हम तो लेके जाएंगे, तुम हमें हमारी लड़की को मार डालोगे। हमने कि साहब हम इतने दिन से रहते हैं, तब कोई बात नहीं, तब क्यों? तब भी पुलिस को लेकर के आए, तब ये जबरदस्ती लेके गए, हमने भेज दिया, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम जा करके गए, हम खुद अपनी तरफ से गए, 1 साल बाद हम लेकर के आए। उसके बाद आने के बाद में महीना भर ठीक ठाक रही, महीने के बाद में फिर वही ड्रामा करने लगी। इनके परिवार वाले जो है पहले हमारे पुत्र से जो है 20,000 रुपए ले गए थे, शादी हुई थी उसी के 6 महीने बाद, वो इन्होंने आज तक नहीं दिए। फिर बोले कि हमारे मकान के सामने 5-6 बीघा खेत बिच रहा है, उसको आप ले लीजिए। हमने कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से खरीदेंगे। उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने 1.5-2 साल बाद फिर उन्होंने कहा कि मकान खेत बेच रहा है 7-8 बीघा, उसे ले लूँ। मैंने कि हमारे पास नहीं है। बोले कि हमारी लड़की के नाम में क्या है, हमारा लड़का कोई नौकरी कर नहीं रहा है। हमने कि लड़का हमारा पढ़ रहा है, लड़का पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी करेगा। बोले कि नहीं, हमारी लड़की के नाम में मकान कर दो। तो हमने कि मकान कैसे, हमारी एक ही तो बेटा है। हमने कि हमारे एक बेटा तो खत्म ही हो गया 3 साल पहले, तो हमने कि सब कुछ इसी का तो है। हमने कि हम कैसे, हम किसके नाम में कर देंगे। तो नहीं माने। 22 जून को उनका जो है, 22 जून 2022 को लड़के का बीच वाला साला सर्वेंद्र आया। उसने आकर घर पे कहा कि तो बेटी को, हमारी बहन को मारते पीटते। हमने कि हमने कोई मारपीट नहीं की है, चाहो तो आप CC कैमरा लगे हुए उनको हमारे को चेक कर लीजिए और हमने कि जो भी हो देख लीजिए। हमने कही तो बोले नहीं, तुम मानते नहीं है। फिर बोले हमारी बहन के नाम में कुछ नहीं है।
और फिर उन्होंने ऊधमबाजी किया। जब ऊधम ज्यादा होते ही देखे हमने बदतमीजी उतारू हो गए, बहन और भाई दोनों लोग। तो हमने कहा काम कि हमने 112 नंबर गाड़ी को बुलाया। 112 नंबर गाड़ी हमको भी ले गई और उन दोनों को लेकर के हम थाने हाईवे पहुंचे। थाने हाईवे में पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि हमारे बच्चे से भी बदतमीजी की और हमसे भी बदतमीजी की। फिर जैसे तैसे हमने इंस्पेक्टर साहब थे, उनसे मिलकर के हमने कि साहब कैसे भी करके हमने मामला घर परिवार का हम निपटा लेंगे। उन्होंने हमारे साथ में पुत्र वधू को भेज दिया, हमने घर पर रख लिया। रात को दरोगा जी थे दूसरे आए थे, उन्होंने नंबर दे रखा था। उन्होंने कहा कोई दिक्कत हो तो फोन करके बताना। रात में इसने 11:30 बजे के करीब फिर इसने ड्रामा कर दिया कि मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो मैंने कहा बेटी बेटा बता दो कहाँ मार पीट रहे हैं। बोले मैं तो थाने जाऊंगी। मैंने कि थाने जाएगी, मैं थाने का कोई समस्या का समाधान तो है नहीं, जो कोई समस्या का समाधान होगा घर पे ही होगा, हम ही लोग करेंगे। घर पर थाने वाले कोई समस्या का समाधान नहीं करने के। हमने कहा तो ये जाना ही था, तुम सवेरे चली जाना। परंतु वो नहीं मानी साहब। सवेरे जो फिर 6 बजे उठ करके बोली मैं तो थाने जा रही हूँ। और पड़ोसी थे 2-4 लोगों ने समझाया, नहीं मानी, घर से निकल गई। फिर जाने उसने फोन कर दिया, फोन करके फिर 100 नंबर गाड़ी आ गई। 100 नंबर गाड़ी आकर के फिर हम लोगों के घर पे आई। उन्होंने भी काफी समझाया, बेटा क्या है तेरे घर में अकेली है तू, यहाँ पर तेरी सबकी मालिक है, काय की इसकी परेशानी है। बोले मुझे थाने ले चलो, मुझे ये मारते पीटते हैं। तो हमने कि कौन मार पीट रहा है बता दो। इसने एक भी नहीं सुनी, पुलिस वाले भी नहीं ले गए, वो थाने पहुंचे। उसी बीच में ड्यूटी थी, मैं अपनी जीआरपी ड्यूटी में चला आया। उसके बाद पुत्रवधू और वो लड़का और मेरी पत्नी घर पर रह गए। उन्होंने देखा पहले दिन का लगे कि देखा था हिसाब किताब, पुलिस ने कोई कॉपरेट नहीं किया था और बदतमीजी की थी। जबकि परिवार का मामला था, हम लोगों को बैठ करके सुलझा देना चाहिए था, पुलिस ने कोई नहीं सुनी। उसके बाद लड़का लड़की वजह से ताला लगा के घर से चला गया। उसके बाद ये थाने पहुंचे, इसके परिवार का, इसके बहनोई और इसका बाप, इसका भाई। एक और तो आपने बताया कि इंस्पेक्टर हाईवे ने आपके कहने पर आपकी पुत्र वधू को भेज दिया आपके साथ। दूसरी ओर आप बीच बीच में ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने आपकी कोई हेल्प नहीं की, जबकि आप खुद पुलिस में हैं। नहीं वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। और पुलिस लाइन में है, मथुरा पुलिस लाइन में है। हाँ हाँ, 22 तारीख को जब मैं, तब तो पुलिस ने मदद की, इन्होंने मेरे साथ भिजवा दिया। 23 तारीख को फिर उसके परिवारीजन, बहनोई आ गए, बाप आ गए, माँ आ गए, भाई आ गए, भाभी आ गई, भतीजी आ गई। इन्होंने फिर कहा काम किया, मैं ड्यूटी पे था, घरवाली ताला लगाकर मकान का छोड़ के चली गई। उसके बाद में एक पुलिस को गए लेकर के, सब परिवार के लोग आए, पुलिस ने आकर मकान का ताला तोड़ दिया। मकान का ताला तोड़ करके सब लोगों को घर में घुसा दिया। हमने घर में मुझे सूचना मिली, मैंने कि चलो कोई बात, मेरे पास चाबी नहीं, बच्चों ने गलती कर दी, ठीक है पुत्र वधू रहने दो उसको। ये लोग रहने के बाद में पुलिस ने बैठ करके मुकदमा कायम कराया। मेरे पास इंस्पेक्टर साहब फोन आया, वही ऐसे जब मैंने फोन किया इंस्पेक्टर साहब से, मैंने कहा साहब ये परिवार का मामला है, ये मुकदमा क्या हमने बैठ के निपटा दो। इंस्पेक्टर कह रहा है, इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि तुम बहुत गुंडागर्दी कर रहे हो और तुम्हें बताता हूँ, सबक सिखाता हूँ, तुम्हारा मुकदमा कायम करके तुम्हें बर्खास्त कराता हूँ। तो मैंने कि जैसे आप सच्चा मेरे आप सुनेंगे तो है नहीं। मैंने की फिर साहब हमारा कोई पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, मकान में घुसा ही दिया उसके परिवार के सब लोगों को। उसके बाद मेरे खिलाफ जो 4 से 98, 3 से 54 का मुकदमा और कायम करवा दिया। जब पुत्रवधू द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर दी गई है वो बनावट के पुलिस ने ही अपने वहां पर बैठ करके किसी अन्य व्यक्ति से लिखवा करके मुकदमा लिखा के, जब पुत्रवधू के जब उस पर हस्ताक्षर भी नहीं है उसके तरफ से। अब उसके बाद में मैं फिर जो 23 तारीख को मुकदमा लिखा दिया। 24 तारीख को मैं घर गया। घर जा करके मैंने कहा भी बेटा घर परिवार का मामला है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर भी नहीं मानी है। फिर मैंने 26 तारीख को सब लोगों को 4 से 10-15 आदमी इकट्ठ करके बोलने के बस्ती के मैंने कहा, तो लड़की के बाप कह रहा है कि मेरी लड़की के नाम में क्या है, मेरी लड़की के नाम में कर दो तब मैं। अब आपकी डिमांड क्या है? जो उच्चाधिकारी हैं उनसे आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है हम तो कुछ नहीं चाह रहा हूं। उसके बाद हमारे मुकदमा भी कायम हो गया। फिर मैं 20 तारीख को गया, बैठाला मैंने पंचायत जोरी 26-27 तारीख को। तो उन्होंने का बाप ये कह रहा था मकान नाम में कर दो, बोल के तुम्हारा मकान में घुस के देखो। मैंने कि मेरा मकान थोड़ा, मकान तो तुम्हारा, तुम सब लोग रहो, मैं तो नहीं रह रहा हूँ भाई, हमने खुश रहो, कैसे भी रहे, पुत्रवधू खुश रहे। उसके बाद कोई बात नहीं। 20 जुलाई को फिर मैं घर पे गया। मैंने कि चलो अब दिमाग में आ गया होगा, कुछ समझ बूझ आ गई होगी इसके, तो देखते हैं। तो जब घर पे आपकी डिमांड क्या है? डिमांड बताऊंगा सर, वो भी बताऊंगा मैं। उसके बाद 20 तारीख को पहुंचा। जब मैं जाकर के तो मैंने देखा तो मैं घर की अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसमें मेरे जेवरात रखे हुए थे, 1.5 लाख रुपए भी रखा था, जिसकी सूचना मैंने 24 तारीख को कप्तान SSP महोदय को भी अवगत कराया था कि मेरे सामान रखा हुआ है। मैंने कि मेरा सामान निकलवा दिया जाए।
उसके वो पीछे ही पुलिस हाईवे ने पुलिस ने कोई मदद नहीं की और पहले हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब मैं 20 जुलाई को पहुंचा मैं जाकर के, तो मैं घर पे जाकर देखा चीवत नहीं थी। उसके बाद जब मैं गया तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, चीवत नहीं, चलो ठीक है। मैं घरवाली को अब आपकी डिमांड बताइए, लास्ट में जो एक प्रेयर आती है। घर एक मिनट सुन तो ले सर। घर में जब मैं पहुंचा जाकर के तो उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि 15,000 जब मेरी चीज निकल गई मुझ पे लगाया। थाना हाईवे पुलिस में रिपोर्ट दिखा करके कि मेरे ससुर और सास आए थे, 15,000 रुपए अलमारी में रखे थे, वो निकाल के ले गए। फिर मैं हाईवे थाने पहुंचा तो वहां जाकर के उन्होंने समझाया कि बेटा काय के लिए तो ऐसा ड्रामा कर रही है, तेरा परिवार का मामला है, ठीक है साहब। उसके बाद भी कोई नहीं है। अब जो है मैं जब देखा मैंने जाकर के तो सब तो मेरे घर का सामान निकाल ले गए, कपड़े सब ले गए ले जाकर के, और चीज बत्ती थी वो ले गए। मेरी मोटरसाइकिल है, कैलीवर है, उसको भी ले गए। सीसी कैमरे लगे तो सीसी कैमरे के तार काट करके जो कैमरा था सीसी कैमरा का, वो CDR था, सप्लाई थी और हाइडेक्स लगी थी, वो सब निकाल के ले गए सर। अब भी बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि हम तो बताते कैसे तो नहीं, और पुलिस आई है हमारी कोई नहीं सुन रही है। मैं 2 बार कप्तान साहब के सामने ही पेश हो गया, कप्तान साहब ने जांच के लिए आदेश लिखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SP साहब के सामने एक बार पेश हो लिया, उन्होंने प्राथमिक जांच के लिए लिखा, कोई कार्रवाई नहीं की। CO साहब के सामने पेश हुआ, CO साहब ने भी कोई अब तक मेरी कोई मदद नहीं हुई है। सब जगह मैंने पत्र भी दी, कोई मदद नहीं हो। और आए दिन हमें धमकियां मिल रही है कि हम तुम्हें बताते हैं, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारे लड़के को तुमको सबको मार देंगे हम। तो मतलब एक पुलिस के दरोगा अपनी पुत्र वधू और उसके सगे संबंधियों से प्रताड़ित हैं, और इसके साथ ही अपनी पुलिस से भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान प्रभारी जो है छोटे लाल यादव थे, उनसे भी जाकर के मिला, जाकर के मैंने उनसे कहा, मैंने जाकर के 1 महीने पहले कहा जाकर के, मैंने कि साहब मेरी मदद करिए, तो उन्होंने साफ ये कह दिया मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, किसी प्रकार की मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और मुझे अंदेशा है कि इसके चक्कर में ही हम लोगों का परिवार का मर्डर हो सकता है। जब कोई पुलिस उन्हीं को कोऑपरेट कर रही है, हम लोगों को कोई पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, हमारे परिवार वालों के जो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही।